हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टूडेंट। आईआईटी जेईई की तैयारी कब शुरू करें, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन स्टूडेंट्स में होता है कि सर बीएससी सेकेंड ईयर सही समय है या बीएससी थर्ड ईयर सही समय है, और अगर सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में शुरू करते तो क्या एडवांटेजेस हैं और क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ये मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। सुनिए, वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो 2023, 24, 25 और 26 में आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी हमारे साथ करी और आज आईआईटी से अपना एमएससी कर रहे हैं या कर चुके हैं और पीएचडी कर रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं। इसमें मुझे लगता है कि अगर आप बीएससी किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि अपना करियर हायर एजुकेशन में बनाना, तो मुझे लगता है कि आईआईटी जेईई आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ सकता है। और इस एग्जाम का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जो बीएससी वाला स्टूडेंट्स होता है उसको इसके बारे में लेस अवेयरनेस होती है, और अवेयरनेस होती भी है तो वो इस एग्जाम को समझता है कि यार ये तो बहुत टफ एग्जाम है, मेरे बस का नहीं है। तो आप आज मैं आपके सामने बताऊंगा कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ इस एग्जाम की तैयारी करी और आज आईआईटी और एनआईटी से अपना एमएससी कर रहे हैं। अगर आप उन स्टूडेंट्स की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पे एक एड टॉक करके पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए सुनिए कैसे इन स्टूडेंट्स की लाइफ यहाँ पे चेंज हुई है। बात करेंगे यहाँ पे कि विच वन इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस एग्जाम प्रिपरेशन। आईआईटी जेईई एग्जाम होता क्या है, तो ये एग्जाम आईआईटी से एमएससी करने के लिए या एनआईटी से एमएससी करने के लिए कंडक्ट कराया जाता है। और हायर एजुकेशन के लिए जो टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जहां पर आप आईआईटीज एनआईटीज के अलावा आइजर हैं या आईआईपीपीए या सीएफटीआईज हैं, वहां से आप अपना मास्टर्स या रिसर्च कर सकते हैं। अगर इस एग्जाम के पैटर्न की बात करी जाए तो एग्जाम में 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और यहाँ पे 3 सेक्शन में पेपर आता है। सेक्शन ए जहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 30 होते हैं, सेक्शन बी जहां पर एमएस की 10 क्वेश्चन आते हैं, और सेक्शन सी जहां पर न्यूमेरिकल आंसर टाइप 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये 8 सब्जेक्ट में कंडक्ट कराया जाता है। अगर आप मैथमेटिक्स में मास्टर्स करना चाह रहे हैं तो आप इसको मैथमेटिक्स के साथ दे सकते हैं। अगर आप फिजिक्स के साथ देना चाह रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, लाइफ साइंस, अलग अलग सब्जेक्ट के हिसाब से ये एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। बात करी जाए तो ये 100 मार्क्स का पेपर होता है। अगर आप यहाँ पे 30 प्लस स्कोर कर लेते हैं तो स्टूडेंट आपको अच्छा आईआईटी और एनआईटी यहाँ पे मिल सकता है। हाँ, डिपेंड करता है कि पेपर कितना टफ था। जैसे अगर बात करी जाए 2026 के बारे में, तो आईआईटी बॉम्बे ने पेपर सेट किया था जहां पर कट ऑफ लगभग 11-12 नंबर के आसपास गया था, और जिस स्टूडेंट के 30 मार्क्स आए वो आज आईआईटी से अपना एमएससी कर रहा है, और जिसके लगभग 20 प्लस आए वो अच्छी एनआईटी से अपना मास्टर्स यहाँ पे कर रहा है। मतलब कट ऑफ भी बहुत ही कम यहाँ पे जाती है। अगर मैं आईआईटी जेईई मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करूं तो सुन आईआईटी जेईई की तुलना में इसका सिलेबस बहुत ही छोटा होता है। अगर बात करी जाए यहाँ पे तो रियल एनालिसिस है जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज है, फंक्शन ऑफ 1 वेरिएबल और फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल यहाँ पे पूछे जाते हैं। उसके बाद इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन ये भी पूछा जाता है। उसके बाद लीनियर अलजेब्रा में और अलजेब्रा के अंदर बेसिक अलजेब्रा है, मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट है, फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस एंड ग्रुप थ्योरी, ये सब के सब टॉपिक आपके सिलेबस में पूछे जाते हैं। इसमें अगर आप चाहते हैं तो हमारे YouTube पे फ्री कंटेंट इन सभी टॉपिक पे अपलोड है, और अगर आप सिस्टमेटिक वे में तैयारी करना चाह रहे हैं तो इसमें आईआईटी जेईई 2027 के लिए हमारा कोर्स 21 ऑफ जुलाई मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है। तो आप हमारा कोर्स मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि सर मैं अभी बीएससी सेकेंड ईयर में आया हूं तो क्या मुझे इस एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए और मैं कौन से एग्जाम के लिए एलिजिबल होने वाला हूं। तो अगर आप बीएससी सेकेंड ईयर में आप जस्ट आए हो, फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हुआ है और सेकेंड ईयर में आप अभी आए हो, तो मुझे लगता है कि आप आईआईटी जेईई 2028 के लिए एलिजिबल होंगे। पर हाँ, आप 27 वाला जो एग्जाम है वो अपीयर कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो बीएससी सेकेंड ईयर में भी इस एग्जाम में अपीयर करते हैं और चेक करते हैं कि उसकी तैयारी कैसी यहाँ पे चल रही है। तो अगर आप चाहें तो बीएससी सेकेंड ईयर में भी इस एग्जाम को अपीयर कर सकते हैं। सबसे बड़ा एडवांटेज बीएससी सेकेंड ईयर में इस एग्जाम की तैयारी शुरू करने का ये कि आपको लगभग 18 से 20 महीने इस तैयारी के लिए मिल जाते हैं। कंसेप्ट को आराम से आप समझ सकते हैं और कोई भी जल्दीबाजी यहाँ पे नहीं होती है और कोई प्रेशर भी नहीं होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट थर्ड ईयर में इस एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसको कहीं ना कहीं दूसरे और भी प्रेशर होते हैं कि अगर नहीं हुआ तो मेरा क्या है। और लाइक एक वो भी होता है कि यार मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। पर हाँ, अगर आप यहाँ पे सेकेंड ईयर में स्टार्ट कर रहे हैं तो आप थोड़ा सा इस बात की फ्रीडम ले सकते हैं। एक तैयारी और दो फायदे यहाँ पे होते हैं, क्योंकि अगर आप आईआईटी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कैलकुलस, डिफरेंशियल इक्वेशन, मॉडल, ये सब के सब आपके बीएससी में भी आते हैं। तो बीएससी सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के सिलेबस में ये ऑलमोस्ट सभी टॉपिक आपको मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बीएससी की पढ़ाई है उसमें भी इसका बेनिफिट आपको दिखता हुआ नजर आता है। मतलब कॉलेज की परफॉर्मेंस जो है वो कहीं ना कहीं आपको इस एग्जाम की तैयारी के साथ साथ नजर आती है। तो कुल मिला के आपको सबसे अच्छा फायदा यहाँ पे ये मिलता है कि आप कॉलेज में भी पढ़ रहे हो, और अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो, मान लीजिए किसी प्लेटफॉर्म के साथ आप पढ़ रहे हो या हमारे साथ पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका एडवांटेज यहाँ पे बहुत अच्छा रहता है। आपकी लर्निंग हो रही और
एक तो खुद से पढ़ रहे हो, एक वापस हमसे पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं डबल रिवीजन आपका हो जाता है। PYQs है, मॉक टेस्ट है, वो आप अच्छे तरीके से यहाँ पे दे पाते हो, क्योंकि आपको लगभग 18 से 20 महीने का समय यहाँ पे मिल रहा है, और यही सबसे बड़ी सिलेक्शन की होती है। लेस प्रेशर, मतलब कोई सेकेंड ईयर में प्रेशर होता नहीं स्टूडेंट के पास, क्योंकि इतनी बार सिलेबस स्टूडेंट कवर कर चुका होता है कि उसके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज होता है। ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने BSc फाइनल ईयर में इस एग्जाम की तैयारी करी और उनका किसी वजह से अच्छा रैंक नहीं आया। मतलब रैंक आया, ऐसा नहीं कि नहीं आया, पर अच्छा रैंक नहीं आया। वो चाहते हैं कि नहीं सर मेरे को NIT नहीं, मुझे IIT जाना है, वापस वो 1 साल का ड्रॉप लेके इस एग्जाम की तैयारी करते हैं। मतलब लोग 1-1 साल का ड्रॉप लेते हैं इस एग्जाम की तैयारी करने के लिए। तो जो BSc वाले स्टूडेंट है और आपको लगता है कि यार मेरे IIT मेरे बस का नहीं है, मैं तो नहीं कर सकता, यहाँ तो यार बहुत ज्यादा टफ कॉम्पिटिशन है। मैं आपको बता दूं कॉम्पिटिशन बहुत ही कम है, बहुत कम स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। लगभग पिछली बार भी 10 से 12 हज़ार बच्चों ने इस एग्जाम के लिए अपीयर किया, और सीट जो है वो अराउंड 1500 से 2000 सीट से IIT और NIT को मिला के, तो काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए यहाँ पे निकल के आती है। अगर पहली अटेम्प्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगला अटेम्प्ट के लिए पूरा एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा। मतलब जैसे BSc सेकंड ईयर में अगर आप दे रहे हो, मैंने बोला आप एग्जाम में अपीयर कर सकते हो, और पहले अटेम्प्ट में अगर आपका, वैसे मेरी बात बताना चाहता हूं कि अगर आपका सिलेक्शन हो भी गया, अच्छी रैंक आ भी गई, देन यू आर नॉट एलिजिबल। बट हाँ, कहने के उससे आपको आइडिया लग जाता है कि यार एग्जाम का लेवल कैसा है और मेरी तैयारी किस प्रकार से यहाँ पे चल रही है। नेक्स्ट बात करते हैं ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको सेकेंड ईयर में तैयारी करते वक्त नहीं करनी चाहिए। भैया खाली थ्योरी को पढ़ लेना, और एक होता है कि यार ठीक है मैं खुद से तैयारी कर लूंगा, मैं इसके नोट्स लेता हूँ, मैं उसके नोट्स लेता हूँ। आजकल बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे कंटेंट आपको दिखेगा, तो मैं इससे पढ़ लूँ, मैं उससे पढ़ लूँ। तो ये कहीं ना कहीं एक प्रकार की सिस्टमेटिक तैयारी आपकी नहीं होती है, और वो कहीं ना कहीं आपका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि वाकई में अगर आप इस एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हो, तो हमारा 2 साल का कोर्स अवेलेबल है, जहां पर 899 में आपको मिल जाएगा, जो कि 2028 IIT JEM के लिए रहेगा, और आप आराम से यहाँ पे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि IIT JEE के लिए लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं एग्जाम की तैयारी के लिए, यहाँ मात्र हम 8,999 में आपको ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं। वहां पे भी हम आपको IIT JEM 28 तक आपको उसका वैलिडिटी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आपको उसका एडवांटेज लेना चाहिए, और आपको सिस्टमेटिक वे में तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि आपका जो समय है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है उस पर आपका फोकस होना चाहिए। वॉचिंग टू मेनी लेक्चर्स विदाउट प्रैक्टिस, ये भी कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट होता है। नॉट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इग्नोरिंग शॉर्ट नोट्स एंड लाइक अगर आप शॉर्ट नोट्स नहीं बना रहे, रिवीजन नहीं कर रहे हैं, और आप अपनी गलतियों को ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी मिस्टेक होती है। थिंकिंग आई विल प्रिपेयर सीरियसली नेक्स्ट ईयर, क्या होता है कि यार मैं सेकंड ईयर में हूं, मैं अगले साल थर्ड ईयर में इसकी तैयारी करूंगा, ये भी कहीं ना कहीं एक आपकी बहुत बड़ी गलती होती है। मुझे लगता है जब करना ही है, आपका सपना ही है कि मुझे IIT जाना है, अगर कोई स्टूडेंट 12th में IIT JEE मेंस या एडवांस देना चाहता, तो उसकी तैयारी वो 10th क्लास से स्टार्ट कर देता, और 11th में तो वो सीरियसली इस एग्जाम की तैयारी के लिए लग जाता है। तो मुझे लगता है अगर आप BSc के बाद ये सोच रहे हैं कि मुझे IIT जाना है MSc करने के लिए, तो यार मुझे लगता है इसकी तैयारी आपकी BSc सेकेंड ईयर से शुरू हो जानी चाहिए। पर हाँ, अगर आप यहाँ पे थर्ड ईयर में भी आ गए, तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है भैया, अभी भी आपके पास इनफ समय है। भैया आपका जो एग्जाम है वो फरवरी में होने वाला है, और अभी भी आपके पास 6 महीने हैं, और 6 महीने में बहुत कुछ किया जा सकता है। फाइनल ईयर में भी तैयारी आपकी पॉसिबल है, बस थोड़ी सी आपको यहाँ पे चीज़ों को मैनेज करना पड़ेगा। यूनिवर्सिटी एग्जाम्स हैं, प्रैक्टिकल्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, IIT JEM प्रिपरेशन है, भैया ये करना पड़ेगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, BSc के बाद क्या करोगे भाई? आप सर मैं B.Ed कर लूंगा, सर मैं ये कर लूंगा। अरे भाई B.Ed करो, कोई दिक्कत नहीं, B.Ed के साथ साथ भी IIT JEM की तैयारी की जा सकती है, राइट? तो यार मुझे लगता है कि जो स्टूडेंट BSc कर रहा है उसको कहीं ना कहीं इस एग्जाम के बारे में सोचना चाहिए, और उसकी तैयारी सिस्टमेटिक वे में करनी चाहिए। अब यहाँ पे डिसएडवांटेज क्या मिलता है भाई? आपको थोड़ा लिमिटेड टाइम मिल रहा है, कॉलेज का वर्कलोड रहता है, लेस टाइम फॉर द रिवीजन, हाई प्रेशर रहता है, एवरी मिस्टेक इज कॉस्टली। ये जो डिसएडवांटेजेस हैं ये थोड़े से रहते हैं अगर आप BSc थर्ड ईयर में इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर हाँ ये सेकंड ईयर में आप कर लेते हैं, तो मुझे लगता है ये एडवांटेज आपको रहता, बट कहीं ना कहीं अभी थोड़ा सा लेट हो चुके हो, पर परेशान होने की जरूरत नहीं, अभी भी पॉसिबल है। 6 महीने इनफ होते हैं IIT JEM तैयारी करने के लिए, और बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे साथ करते हैं। अब स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए जो फाइनल ईयर स्टूडेंट है? भैया फेज 1 में आपको यहाँ पे हाई वेटेज टॉपिक को फिनिश करना चाहिए, जैसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल है, सीक्वेंस एंड सीरीज है, लीनियर अलजेब्रा है, ग्रुप थ्योरी है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जिनमें हाई वेटेज टॉपिक होते हैं, जिनमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कंप्लीट द इंटायर सिलेबस, फिर आपको सेकंड फोकस रखना चाहिए कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना, और कोशिश ये करनी चाहिए कि आपका सिलेबस जो है वो नवंबर तक कंप्लीट हो जाए। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो स्टूडेंट हमारे साथ IIT JEM एग्जाम की तैयारी 2027 के लिए करना चाहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एक बार तो सिलेबस हमने आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा मैं, और दूसरा हमारा 21 जुलाई से सिलेबस स्टार्ट हो रहा है, और मैं आपको नवंबर एंड तक इस कोर्स को कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद दिसंबर और जनवरी में आपके लिए शॉर्ट नोट्स रिवीजन और रिवीजन के लिए काफी अच्छा समय आपको मिल जाएगा, और उसमें भी हम आपकी हेल्प यहाँ पे
करने वाले हैं। प्रैक्टिस मोर देन स्टडी। देखो कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लीजिए, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें पढ़ा रहे हैं, पर मुझे लगता है कि वो ज्ञान जब तक क्वेश्चन में अप्लाई नहीं हो रहा है तब तक वो किसी काम का नहीं है। तो कोशिश करिए कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, और हमारी जो कमेंट सीरीज होती है जो कि मैं मॉर्निंग में लेता हूँ 10:30 से 11:30, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, मुझे लगता है आपको ज्वाइन करना चाहिए। मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, और ये जो टेस्ट है और लाइक खास करके जो फुल लेंथ टेस्ट है ये अक्टूबर के बाद आपको देना शुरू करना चाहिए। अभी तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और मिक्स टेस्ट आपको देना चाहिए। और लास्ट फेज आपका ये रहता है कि कोई भी नया टॉपिक नहीं स्टार्ट करना, फोकस रिवीजन पे होना चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, फुल लेंथ टेस्ट लगाना। ये अगर आप स्ट्रेटजी यहाँ पे यूज करते हैं, मतलब कोशिश ये करिए कि अभी से आप स्टार्ट करें और नवंबर तक आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए, एंड जनवरी और दिसंबर में आप रिवीजन करें। अब आप बोलोगे कि सर आईआईटी जेईई 2027 के लिए मैं आपके साथ तैयारी करना चाह रहा हूं, तो 21 जुलाई से हमारा कोर्स मतलब आज से स्टार्ट हो रहा है। और आपको बता दूं कि इस कोर्स की जो प्राइस है वो 5,999 है, मात्र 5,999, और इसके अंदर हम आपको पुराना रिकॉर्डेड कोर्स भी दे देंगे और साथ में आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। मतलब काफी नॉमिनल प्राइस में आप हमारे साथ इस एग्जाम की तैयारी शुरू कर सकते हैं, जिसके बारे में आपको बता रहा था। ये हमारा कोर्स है, एंड स्टूडेंट ये हमारा 2028 का कोर्स है जो कि आप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी हमारा एआई मास्टर क्लास का जो कोर्स है वो भी हमने मैथ्स केयर डिजिटल पे हमारा नया एप्लीकेशन वहाँ पे लॉन्च किया। अगर आप एआई सीखना चाहते हैं हमारे साथ, तो हमारा ये वाला कोर्स मैथ्स केयर डिजिटल एप्लीकेशन पे आप देख सकते हैं। बाकी हमारे और भी कोर्सेज हैं जो कि टीजीटी पीजीटी के हैं, वो आप देख सकते हैं स्टूडेंट। बाकी ये हमारी बुक्स है जो कि अमेजॉन फ्लिपकार्ट के अलावा मैथ्स केयर पे अवेलेबल है। और सुन, ये हमारा 2 एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन पे आपको सीएसआई नेट, आईआईटी जेईई, आरपीएससी, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी पीजीटी, गेट, सेट एग्जाम के कोर्सेज मिल जाएंगे। और ये जो एप्लीकेशन है मैथ्स केयर डिजिटल, जहां पर आपको एआई मास्टरी कोर्स का क्लास यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी स्टूडेंट आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।